नमस्कार। मैं विजयपाल बुंदेला आए हैं हम मुकेश कटरे जी के यहाँ पे। इससे पहले इन्होंने अपने गेहूं में बीजोपचार किया था और आज ये कर रहे हैं अपने एनपीके का उपयोग अपनी ज़मीन पे। तो इन्होंने कुछ चीज़ें तैयार करी हैं। अब इसके डालने से क्या फ़ायदे होते हैं, इनमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ये काम कैसे करेंगे, सुनते हैं इन्हीं के ज़ुबानी। कटरे जी बताइए, आपने ये क्या किए हैं अभी? सर, इसमें हमने गोबर की खाद और राख मिलाया हुआ है। हाँ, ये लगभग 2 एकड़ के लिए हमने ये मटेरियल तैयार किया हुआ है। अच्छा। इसमें हम एनपीके प्लस सेट मिला रहे हैं और इसको हम अपनी ज़मीन में फेंकेंगे। अच्छा। वो इसलिए फेंक रहे हैं क्योंकि इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति और जितने मित्र जीव समाप्त हो गए हैं उनकी भरपाई होगी और जितने भी पोषक तत्व लगते हैं ज़मीन को वो सब मतलब इससे प्राप्त होंगे। अच्छा अच्छा, इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा बताइए ना। सर, इसको हम इसमें मिलाएंगे और इसको हम अभी पानी चला दिया है, हमने बोनी हो गई है और इसको हम मिला देते हैं पूरा मटेरियल, मतलब एनपीके प्लस गोबर की खाद मिला देते हैं और इसको हम ज़मीन जो नमी पे है उस पर फेंक रहे हैं। तो इससे जो है इस मतलब इसके मित्र जीव जो भी मतलब ख़त्म हो गए हैं वो धीरे धीरे मतलब उनकी मात्रा बढ़ने लगेगी और पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। अच्छा अच्छा, तो भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें? इसमें एनपीके है और सेट है, नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी, पोटास। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्लस सेट, जिसमें 13 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। एनपीके में 3 प्रकार के हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास। अच्छा, ये तीनों हैं और सेट में 13 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ऐसे मिला के हमारी ज़मीन को 16 प्रकार के पोषक तत्व लगते हैं जो हम ये एक जैविक खाद हम तैयार कर रहे हैं। इसी के माध्यम से मतलब पूरे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो क्या इसका इस्तेमाल करने से हमको ये केमिकल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा? केमिकल का उपयोग करना पड़ेगा, उसको हमें कम से कम 40% उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहाँ 100% लगती है, कम से कम 40% करना पड़ेगा। अच्छा, शुरुआत में तो इसका रिजल्ट लगातार हम अगर 3 साल तक इस्तेमाल इसका करते हैं तो हमारी ज़मीन जो पहले जैसे थी, मतलब पहले जो किसान जैविक खेती करता था, गोबर की खाद की खेती करता था, पत्तों की सड़न की खेती करता था, आज ज़मीन पूरी केमिकल का इस्तेमाल होने से ज़मीन के जो उर्वरा शक्ति पोषक तत्व हैं वो समाप्त हो गए हैं। अच्छा, और ज़मीन भी बंजर होने लगी है। इससे क्या होगा, ज़मीन में भी सुधार होगा प्लस हमारी फसल भी जो आएगी उसमें भी हमारा जो भोजन पकेगा वो कम केमिकलाइज होगा और उससे हम उत्पादन भी ज़्यादा होगा और उससे ज़मीन में भी परिवर्तन होगा, सुधार होगा और जो फसल आएगी वो भी केमिकल की मात्रा कम रहेगी और जो अनाज पकेगा उसमें जानवरों को, पशु पक्षियों को और इंसानों को और ज़मीन को किसी प्रकार से हानि नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मिलाइए फिर कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं ज़रा देखें। इसको कैसा करें, एक बाल्टी मना क्या लगा डाल? नहीं, इसी में डाल लो। इसके इस्तेमाल से लगभग ये जो 3 बाटल हैं एनपीके की, ये 2 एकड़ में जाएंगी। अच्छा, और 2 एकड़ में जाना, इसमें जिंदा बैक्टीरिया है, मतलब इसके 1 ml में 1 करोड़ जिंदा बैक्टीरिया होते हैं एनपीके के। अगर ये अपने खेत में जाते हैं तो लगभग 10 ट्राली गोबर की खाद का काम करता है ये एनपीके। अच्छा, जिसकी एमआरपी 1800 रुपये है, जबकि आज एक यूरिया डीएपी की बोरी 1300-1400 रुपये की आ रही है। उसका अगर खर्चा निकाला जाए रासायनिक का तो उसकी अपेक्षा जैविक का खर्चा कम आता है। उससे हमारी ज़मीन में परिवर्तन भी होगा और हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। अच्छा अच्छा, इसका अगर हम नियमित 3 साल से 4 साल इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो ज़मीन आज के 40 साल पहले थी सेम वही प्रोसेस में आ जाएगी। एकाएक तो इसका रिजल्ट 100% नहीं मिल पाएगा, 25 से 30% ग्रोथ देगा, मतलब फर्स्ट साल है। और ये हमारा, मैं जैविक खेती की शुरुआत किया हूँ पिछले, ये 3 फसल हो गई मेरे साथ में। अभी गेहूं में हमने पिछले गेहूं में स्टीम ब्रिज और बायो 99 दिया था 95, और अभी फिर धान में हमने सेत, बायो 99 और स्टीम ब्रिज दिया था। और अभी अब गेहूं से हम पूरा शुरुआत से ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, रैप अप और स्टीम ब्रिज से बीजोपचार किया है और ये जो मटेरियल तैयार किया है ज़मीन में जाने वाला है। अच्छा,
अब इसके बाद हम 21 दिन बाद स्टीम ब्रीज 9299 और सेठ इसका स्प्रे देंगे जब पौधा 2-3 पत्ती में होगा। अच्छा अच्छा। फिर थोड़ा पाला पे आएगा, उस समय फिर एक स्प्रे देंगे। अच्छा, हमारे साथ में है अभी लोकेश बिसेन जी भी हैं। इन्होंने पिछले साल से NPK सेत और स्टीम रिच रैपअप वगैरह इन सभी का इस्तेमाल किया है। जी सर। तो बिसेन जी, आपने इनका इस्तेमाल किए हैं तो आपको तो अनुभव भी है, बताइए इसमें क्या अंतर है आपकी ज़मीन में? जमीन में सर सुधार बहुत हो गया है। अच्छा, 25% लगभग सुधार हो गया है। हाँ और मुझे 10 से 15% केंचुओं की संख्या देखने को मिली। हाँ। जी सर। और उत्पादन भी बढ़ के मिला सर। जी जी। चलिए, मतलब ये प्रोडक्ट से आप संतुष्ट हैं? जी सर, जी सर, बिल्कुल। पूरी तरीके से? जी 100%। तो इनका लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि नहीं आप? जी सर, कर रहा हूँ ना सर, बताने का भी काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, मिलाइए। इसको थोड़ा बचाना पड़ेगा। हाँ, आधा आधा। अरे तो थोड़ा बचा देना। हाँ, बंदी की 2 बंदी। ये मिला रहे हैं NPK सेत। इससे ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने का काम होगा। ज़मीन में बैक्टीरियाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी और उपजाऊ बनेगी, जिससे ज़मीन की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में सुधार होगा। आधा करना मामू उसको। अब इसको क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं पूरा? जी, मिक्स अब करेंगे। इसको मिक्स अच्छा, करेंगे अच्छा। और खेत में इसको डालेंगे, मतलब फेंकेंगे। इसको अपन छर्रा फेंकेंगे, हाँ, है ना? 2 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाएगा ये? जी जी। इतना हो जाएगा। जैसे यूरिया फेंकते हैं, DAP फेंकते हैं, सेम वही प्रोसेस से फेंकेंगे मतलब। जी। पूरा मिलना चाहिए ये। ऐसा मिलाना। इसमें अपन स्प्रे भी कर सकते हैं, 50-50 ml NPK प्रति अच्छा। प्लस, हाँ, प्रति पंप, और 50 ml सेद दे सकते हैं। अच्छा, पंप के माध्यम से भी दे सकते हैं हाँ, इसको? पंप के माध्यम से भी दे सकते हैं। NPK 2 एकड़ में जाता है। इसकी MRP 600 रुपये है एन की। ये जैविक खाद है। इसमें होते हैं बैक्टीरिया। हाँ। इसके 1 ml में 1 करोड़ जिंदा बैक्टीरिया होते हैं। इसमें हम यूरिया नहीं मिला सकते, रासायनिक को नहीं मिला सकते। अगर रासायनिक मिलाएंगे तो रासायनिक मतलब होता है जहर, उससे जो बैक्टीरिया है वो समाप्त हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए इसको नहीं मिलाना। यूरिया DAP के साथ में नहीं मिलाना है। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं NPK का, तो यूरिया DAP का कम से कम 1 सप्ताह का अंतर होना चाहिए, तब अपन एक ही साथ में डालेंगे। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, मतलब बाद में कर सकते हैं ऐसा थोड़ा बहुत। एक साथ नहीं मिलाना है। जय राम। तो ठीक है सर, इनका इस्तेमाल करिए और इनसे जो भी रिजल्ट मिलता है उसको हमारे और हमारे लोगों के साथ में शेयर करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सभी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और भी किसान भाइयों को बोलना चाहेंगे कि आप बिल्कुल जैविक का इस्तेमाल करिए जी जी। और अपनी ज़मीन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को बचाइए। जी ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर।